नौकरी जो है वो जा सकती है, सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। हमने आपको आज ही लाइव सिटीज पर खबर दिखाई थी कि सीतामढ़ी में किस तरीके से अटेंडेंस को लेकर जो है शिक्षकों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, और उसमें करीब 1522 शिक्षक थे जिन्हें शो कॉज जारी किया गया था। और ताजा मामला अब बिहार के गोपालगंज जिले से सामने आया है, जहां 33 शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा आदेश दिया गया है। साथ ही वेतन वसूली का भी निर्देश जारी किया गया है। विभाग द्वारा किए गए इस कार्रवाई के बाद शिक्षकों में हड़कंप मची हुई है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग द्वारा हर हाल में 25 मार्च तक इन 33 शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है। तो देखिए, ये गोपालगंज जिले के ये 33 शिक्षक जो हैं, एक तरफ तो इन्हें सेवा मुक्त किया जाएगा, नौकरी से तो हाथ धोएंगे ही, साथ में वेतन वसूली की भी बात कही गई है, यानी कि जो वेतन इन्होंने अब तक उठाया है उसे भी वसूला जाएगा। दरअसल आपको बता दें तो जिला अपीलीय प्राधिकार से बिना रिक्ति के 33 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। जब यह मामला राज्य अपीलीय प्राधिकार में पहुंचा तो वहां से इन शिक्षकों को सेवा मुक्त कर वेतन वसूली का आदेश दिया गया था। इसके बाद इन शिक्षकों ने अपील की थी जिसे खारिज कर दिया गया। इन शिक्षकों से बचाव में मांगे गए दावे को स्वीकार नहीं किया गया और इसी को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने संबंधित बीईओ को निर्देश दिया है कि इन 33 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर नियुक्ति की तिथि से वेतन में दी गई राशि की गणना करते हुए वसूली की जाए। सभी नियोजन इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि 25 मार्च तक सभी शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया जाए। सेवा मुक्त नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट के आदेश और उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना मानते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, डेडलाइन भी जारी कर दिया गया है कि अगर आने वाले 25 मार्च तक ये शिक्षक सेवा मुक्त नहीं होते हैं, और साथ ही बीईओ को यह भी कहा गया है कि इन सभी शिक्षकों का वेतन जो है जब से इन्होंने योगदान दिया है तब से राशि को जोड़ते हुए इनसे वसूला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल आपको बता दें तो हेडमास्टर को निर्देश दिया गया है कि 25 मार्च तक सेवा मुक्त नहीं किए जाने की स्थिति में उनकी उपस्थिति पर रोक लगाए, साथ ही उनके ई शिक्षा कोर्स आईडी को डीएक्टिवेट करें। इन शिक्षकों में सबसे अधिक बैकुंठपुर प्रखंड के रहने वाले हैं। बैकुंठपुर प्रखंड के रहने वाले अलग अलग विद्यालयों में 14 शिक्षकों को सेवा मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा बरौली प्रखंड के 5 शिक्षक सेवा मुक्त हुए हैं। गोपालगंज सदर प्रखंड के 3, कुचायकोट प्रखंड के 2, फुलवरिया प्रखंड के 2 और थावे, उचकागा, भोरे, विजयपुरी, पंचदेवी तथा मांझा प्रखंड के 1-1 शिक्षकों को सेवा मुक्त किया गया है। फिलहाल इस खबर के बाद शिक्षक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और चर्चा का विषय बना हुआ है ये पूरा मामला कि आखिर बिना रिक्ति के ये नियुक्ति कैसे हुई। और जब ये मामला अपीलीय प्राधिकार के पास पहुंचा और इसके बाद ये आदेश दिया गया है कि आप जल्द से जल्द 25 मार्च तक इन सभी शिक्षकों को सेवा मुक्त करें और जितनी भी राशि वेतन के रूप में इन्हें दी गई है उसे वसूला जाए। हमने आपको आज ही खबर दिखाया कि किस तरीके से समस्तीपुर में करीब 1522 शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई किया गया और कहा गया कि सो कॉज नोटिस जारी करके कि आप इसका कारण बताएं कि आखिर ई शिक्षा कोश पोर्टल ऐप पर आपका अटेंडेंस दर्ज क्यों नहीं हुआ है। तो फिलहाल से शिक्षकों में हड़कंप बचा हुआ है और एक साथ 33 शिक्षकों की नौकरी जो है वो जा सकती है, सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। हमने आपको आज ही लाइव सिटीज पर खबर दिखाई थी कि सीतामढ़ी में किस तरीके से अटेंडेंस को लेकर जो है शिक्षकों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, और उसमें करीब 1522 शिक्षक थे जिन्हें शो कॉज जारी किया गया था। और ताजा मामला अब बिहार के गोपालगंज जिले से सामने आया है, जहां 33 शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा आदेश दिया गया है। साथ ही वेतन वसूली का भी निर्देश जारी किया गया है। विभाग द्वारा किए गए इस कार्रवाई के बाद शिक्षकों में हड़कंप मची हुई है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग द्वारा हर हाल में 25 मार्च तक इन
33 शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है। तो देखिए, ये गोपालगंज जिले के ये 33 शिक्षक जो हैं, एक तरफ तो इन्हें सेवा मुक्त किया जाएगा, नौकरी से तो हाथ धोएंगे ही, साथ में वेतन वसूली की भी बात कही गई है, यानी कि जो वेतन इन्होंने अब तक उठाया है उसे भी वसूला जाएगा। दरअसल आपको बता दें तो जिला अपीलीय प्राधिकार से बिना रिक्ति के 33 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। जब यह मामला राज्य अपीलीय प्राधिकार में पहुंचा तो वहां से इन शिक्षकों को सेवा मुक्त कर वेतन वसूली का आदेश दिया गया था। इसके बाद इन शिक्षकों ने अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इन शिक्षकों से बचाव में मांगे गए दावे को स्वीकार नहीं किया गया और इसी को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने संबंधित बीईओ को निर्देश दिया है कि इन 33 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर नियुक्ति की तिथि से वेतन में दी गई राशि की गणना करते हुए वसूली की जाए। सभी नियोजन इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि 25 मार्च तक सभी शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया जाए। सेवा मुक्त नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट के आदेश और उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना मानते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, डेडलाइन भी जारी कर दिया गया है कि अगर आने वाले 25 मार्च तक ये शिक्षक सेवा मुक्त नहीं होते हैं, और साथ ही बीईओ को यह भी कहा गया है कि इन सभी शिक्षकों का वेतन जो है, जब से इन्होंने योगदान दिया है तब से राशि को जोड़ते हुए इनसे वसूला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल आपको बता दें तो हेडमास्टर को निर्देश दिया गया है कि 25 मार्च तक सेवा मुक्त नहीं किए जाने की स्थिति में उनकी उपस्थिति पर रोक लगाए, साथ ही उनके ई शिक्षा कोर्स आईडी को डीएक्टिवेट करें। इन शिक्षकों में सबसे अधिक बैकुंठपुर प्रखंड के रहने वाले हैं। बैकुंठपुर प्रखंड के रहने वाले अलग अलग विद्यालयों में 14 शिक्षकों को सेवा मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा बरौली प्रखंड के 5 शिक्षक सेवा मुक्त हुए हैं। गोपालगंज सदर प्रखंड के 3, कुचायकोट प्रखंड के 2, फुलवड़िया प्रखंड के 2 और थावे, उचकागा, भोरे, विजयपुरी, पंचदेवी तथा मांझा प्रखंड के 1-1 शिक्षकों को सेवा मुक्त किया गया है। फिलहाल इस खबर के बाद शिक्षक महकमे में हरकंप बचा हुआ है और चर्चा का विषय बना हुआ है ये पूरा मामला कि आखिर बिना रिक्ति के ये नियुक्ति कैसे हुई। और जब ये मामला अपीलीय प्राधिकार के पास पहुंचा और इसके बाद ये आदेश दिया गया है कि आप जल्द से जल्द 25 मार्च तक इन सभी शिक्षकों को सेवा मुक्त करें और जितनी भी राशि वेतन के रूप में इन्हें दी गई है उसे वसूला जाए। हमने आपको आज ही खबर दिखाया कि किस तरीके से समस्तीपुर में करीब 1522 शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई किया गया और कहा गया कि सो कॉज नोटिस जारी करके कि आप इसका कारण बताएं कि आखिर ई शिक्षा कोश पोर्टल ऐप पर